पे। हाँ जी शीता, क्या बात करेंगे आप? जी वाले भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। हाँ जी। और बस दो एक सवाल हैं छोटे छोटे से हम्म। कि आप वैसे बताएं, एक कोई नाम बताएं, कोई अगर कोई नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होता है उसमें किस पार्टी को वोट देना चाहिए आपके ख्याल से? पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान में। यार ये तो आपकी चॉइस है, ये मेरी चॉइस थोड़ी है। नहीं नहीं, आप आपके नजरिए में, आपके ओपिनियन में कौन सी ठीक है ग्रेटर गुड के लिए यार आपके? इमरान खान को ना देना, बाकी जिसको भी दे देना। अब ये डिपेंड करता है, आप किसी अपने इलाके के किसी आजाद उम्मीदवार को भी दे सकते हैं, इसमें क्या है? नहीं, ये जो तीन पार्टियों में से बताएं, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और टीएम, नजरियाती और इस तौर पर। नजरियाती तौर पे तो फिर पीपल पार्टी है मेरे से पीपल्स अगर पार्टी। पूछा तो। हाँ, और नंबर 2 पे पीएमएलएन को रखेंगे आप? जारी बात है, पीएमएलएन को ही रखूंगा मैं। अच्छा, बस पीटीआई नहीं होनी चाहिए? पीटीआई आपको पता ही है ना कि क्या कर रहा है वो। अच्छा। आपको पता है, और इस बस। अच्छी अच्छी तरह से इस हाँ, बात का पता है कि वो क्या कर रहा है। वो तो पाकिस्तान की फैब्रिक को तबाह कर रहा है। तो ये बिल्कुल याद ऐसी बात। रखिएगा कि जो लोग आप खतरनाक है पाकिस्तान में पत्थर। रहते हैं, ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या हो सकता है। अभी दो लाइन ऑफ एक्शन है। या तो ये अभी आराम से बैठ जाएगा कुछ अरसे के लिए, और हो सकता है कि आगे एक ऐसा इलेक्शन हो, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी कि नवाज शरीफ को दोबारा से वो, अभी ये डिस्क्वालीफाई हो गया ना, और मुझे लगता है कि शायद आने वाले कुछ दिनों में इसे कोर्ट से कुछ रिलीफ मिल जाए, ये डिस्क्वालीफाई ना हो। ठीक है, मगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं दूसरी तरफ कि ये डिस्क्वालीफाई रहेगा ताकि नवाज शरीफ को जो है वो, जो डिस्क्वालीफाई किया गया है एक बोगस केस में, उसको जो है वो क्या किया जाए, दोबारा से उसे एलिजिबल किया जाए। ठीक है, हम्म। अब क्या होगा कि मैं आपको बताता हूं कि ये सारी गेम हो क्या सकती है। दो तीन तरफ ये गेम जा सकती है असल में। एक तो बात ये हो सकती है कि आर्मी का इमरान खान के लिए एक ग्रेटर प्लान है, और वो ग्रेटर प्लान क्या है? वो बड़ा खतरनाक प्लान है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। वो क्या है कि नवाज शरीफ को नाअहल ही रखा जाए, इसे दोबारा अहल किया जाए, इससे 2/3 मेजोरिटी से इलेक्शन जितवाया जाए, 18th अमेंडमेंट को रिवर्स किया जाए। हम्म। जैसे ही ये 18th अमेंडमेंट को रिवर्स करे, मुल्क का, हुकूमत का, इकॉनमी का सत्यानाश करके इसे अवाम से जूतियां पड़वा के इसे दोबारा से निकाल के बाहर फेंका जाए, और आगे फिर एक और गवर्नमेंट बनवाई। ठीक है, एक हम्म। एस्टेब्लिशमेंट का ये प्लान हो सकता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की पावर्स के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बन चुकी है 18th अमेंडमेंट, और जितना भी ये तमाशा तमाशा हो रहा है वो सब 18th अमेंडमेंट को हटवाने का। ठीक है, एक बात ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है, जो कि मुझे, जिसका इम्कान कम लगता है, कि आर्मी वाकई ये समझ रही है कि यार हमने अब अगले कुछ सालों के लिए या कुछ देर के लिए जो है ना वो जो है वो साइड पे होना। साइड पे होना है। ठीक है, मगर एक बात है कि अगर आज एक जनरल ये मान रहा है कि हमने साइड पे होना है, तो कल को अगला जो आएगा, अभी अगला जो आर्मी चीफ आएगा, क्या वो बाजवा की डॉक्ट्राइन से एग्री करता है कि हमने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना? हम्म। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम नहीं जानते कि वो अगला वाला आने वाला इस बात से एग्री करेगा या नहीं। और अगर वो हम्म। एग्री ना करता हुआ तो वो क्या करेगा? वो दोबारा वही गंद डालना ये लोग शुरू कर देंगे दोबारा। तो ये जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन जो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 2014 से इन्होंने शुरू की हुई थी इमरान खान को जितवाने के लिए, बेसिकली ये सारे उसके साइड इफेक्ट्स हैं जो इस टाइम हो रहे हैं पाकिस्तान। ये जो बिल्कुल। आप देख रहे हैं इकोनॉमी का जो जनाजा निकला हुआ, और ये मैं आपको बता दूं, इमरान खान पाकिस्तान में, ये यूथिया कौम जो है, ये एक ऐसी ज़ॉम्बी जनरेशन है कि इनको कोई बात समझ ही नहीं आती। ठीक है, एग्जैक्टली, ये मैं बिल्कुल। आपको एक बात बता दूं कि अगर ये वापस आ गया तो विद इन 6 मंथ्स ये इकोनॉमी का दोबारा वही हाल कर देगा जो इसने पहले किया, ट्रू, क्योंकि बिल्कुल। इसके पास सिर्फ पॉलिटिकल नारे हैं। इसको सिर्फ हम्म। गालियां देनी आती हैं, इसको सरफेस लेवल की कोई बातें हैं। सरफेस लेवल की भी नहीं, घटिया लेवल की बातें हैं, बिलो हम्म। सरफेस। और ये वो बातें कर करके गवर्नमेंट में दोबारा आ जाएगा। मुझे बताएं कि 2018 से पहले जब ये आया, 17 में जब ये गवर्नमेंट में आया, तो क्या क्या कचरा इसने फैलाया हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट जो था ना, वो असद उमर था। हम्म। ठीक है, और असद उमर से एक महीना इकोनॉमी नहीं चली। और नहीं ये जी, वसीम इन्होंने अकरम शोर प्लस। डाला हुआ था, इन्होंने शोर डाला हुआ था कि ओ जी, नून लीग तो जी इकोनॉमी तबाह करके गई है। इकोनॉमी तबाह करके जाना किसको कहते हैं? वो अभी ये करके गए थे, जब ये इकोनॉमिक लैंडमाइन सेट करके गए। ठीक है, अब हम्म। दूसरी बात ये है कि ये इसके पास सिर्फ एक चीज थी कि ये बड़ा साफ सुथरा है, हम्म। मगर अभी फॉरेन फंडिंग का केस,
इसके इलीगल ट्रांजैक्शन हैं कितने, इसने अभी ये जो तोशा खाने का केस है इसके अंदर जो इसने गंद डाला हुआ है वो बिल्कुल असल में अगर कोई अदालत बैठ के प्रॉपरली फैसले करे ना तो ये असल में ओपन एंड शट केसेस हैं। जो फॉरेन फंडिंग का मसला है उसमें ये है, आज मैं नजम सेठी को सुन रहा था और नजम सेठी ने नया दौर टीवी के ऊपर इस बात का क्लेम किया कि मेरे पास इस बात का एविडेंस है और वो एविडेंस सबके पास अवेलेबल है और पाकिस्तान की अदालतों में वो एविडेंस जमा कराया जा चुका है, इसलिए वो सबके पास अवेलेबल है कि बाहर से वो जो था वो कौन सा वो क्रिकेट ग्राउंड था जिसने मैच कराया था, वो पैसे इमरान खान के एक अकाउंट में आए थे पार्टी के, इमरान खान के सिग्नेचर से वो पैसे निकले और कुछ और अकाउंट्स में गए और इसके बाद जिस अकाउंट में पैसे रिसीव हुए थे वो अकाउंट क्लोज करा दिया गया। ठीक है, तो वो पैसे कहाँ गए, उसके बाद कहाँ यूज हुए, क्या उनके ऊपर कोई टैक्स पे हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखें, इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग होती है और चले मनी लॉन्ड्रिंग की हम बात करते हैं कि कोई पैसा कैश कहीं से ले गया, किसी लॉन्च पे चढ़ा के दुबई भेज दिया, दुबई से फलां जगह चला गया। इमरान खान ने जो इकोनॉमिक ब्लंडर किया है ना वो सारा बैंकिंग रिकॉर्ड में आ रहा है और ये बड़े ठोस सबूत हैं इस बारे में। दूसरी बात है कि अब इमरान खान तोशा खाना रेफरेंस में हो गया नाअहल। अब इमरान खान दिन रात ये चीखें मार रहा है कि भाई ये मुझे गलत नाअहल किया गया क्योंकि मेरे खिलाफ जो है पॉलिटिकली मेरे खिलाफ ये डिसीजन लिए गए। ठीक है, तो भाई फिर हम ये क्या आपकी बात हम मान लें कि जी आपके खिलाफ ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है सारे का सारा, तो भाई फिर नवाज शरीफ के खिलाफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा क्यों नहीं है, फिर जरदारी के खिलाफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा क्यों? एग्जैक्टली, आपकी करप्शन को हम ये कहें कि आपके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट और फलाएं और धमकाएं, तो उनकी को हम क्यों ये ना माने कि उनके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, हालांकि हमें नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ की थी उस वक्त। ठीक है, तो और दूसरी बात है कि ये जितना मर्जी ये कह ले कि ये साफ सुथरा है, नहीं, इमरान खान इज करप्ट, ये बात अब साबित हो चुकी है असल में इमरान खान, और ये चिंदी चोर है। ठीक है, ये चिंदी चोर है जो इसने तोशा खाना में काम किया है ना, असल में ही इज बेसिकली क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ चिंदी चोर। जब इसने एमबीएस की घड़ी बिकवाई तो क्या हुआ था, असल एमबीएस की घड़ी के लिए इसने 20 लाख देना था और कौमी खजाने में जो 20 लाख इसने जमा कराया वो इसने अपने अकाउंट से भी जमा नहीं कराया, ये इतना बेशरम है। इसने उस ज्वेलर से जमा करवाया जिस ज्वेलर को घड़ी बेची। ये नहीं किया इसने कि घड़ी पहले खरीदी और फिर ज्वेलर को भिजवाई, नहीं, घड़ी पहले ज्वेलर को भिजवाई और फिर पेमेंट गवर्नमेंट को, ये काम इसने, ये इतना बड़ा चिंदी चोर आदमी है। ये तो पैथेटिकली, ये तो पैथेटिक थीफ है। एक जो गली मोहल्ले के चोर होते हैं वो लेवल है इस बंदे का। ये एक जिसको लोग कह रहे हैं ना ये फितना, ये नासूर है। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, मैं किसी के लिए ऐसे वर्ड यूज नहीं करना चाहता, मगर काम ये कुछ ऐसा ही कर रहा है। और जो पागल अवाम इसके पीछे लगी हुई है, सारे पागल हैं जिनको पॉलिटिकली अनअवेयर लोग हैं ना, वो हैं सारे के सारे, जिनको पता ही नहीं है नोट किया इस मुल्क की हिस्ट्री क्या है। और इनको लॉजिकली बात समझाओ, इनको गुस्सा चढ़ जाता है। मैंने तो इवन कितनों से बहस करने की कोशिश की है, ये बिल्कुल लॉजिकल बात नहीं चाहते कि हमारे साथ, तो बिल्कुल सरफेस लेवल की अपील टू इमोशन और इस तरह की जो है ना, बस इस पे ही चलते हैं। हाँ, उनके लिए इमरान खान एक गॉड है, बस सिंपल सी बात है, उनके लिए इमरान खान एक गॉड है बस, और कुछ भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और हमारी जो खास तौर पे जो हमारी ये, मैं कहता हूँ मिलेनियल्स और जनरेशन जी है ना, ये इनमें ये बड़ा पॉपुलर है। ठीक है, जो बेचारे पहली पहली बार पॉलिटिकल स्फेयर में एंटर हो रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि पीछे क्या है, जो कि हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश नहीं करते कि इमरान खान या फिर इस पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि करप्ट नहीं होगा फलां या नहीं होगा, यार हर जगह पे करप्शन होती है और अब तो ये साबित हो रहा है कि इमरान खान भी करप्ट है, तो भाई अब आप क्या करेंगे। ठीक है, सारे ये हैं। तो असल में बात यह है कि सबसे बड़ी करप्शन इस मुल्क में किसकी, सबसे बड़ी करप्शन पाकिस्तान में हमेशा से बूट वालों की रही है। आई एम सॉरी टू से। ठीक है, नहीं ऐसा ही मेरे चैनल का कोई थीम नहीं है कि मैं हर वक्त आर्मी को क्रिटिसाइज करता रहूं, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये असल में बूट वालों की ही करप्शन सबसे बड़ी है। हमेशा से पॉलिटिशियंस पे इल्जाम लगते रहते हैं और खाते असल में जो हैं जिनके कभी खुलता ही नहीं है वही सब कुछ करते हैं। तो ये सारा है गंद असल में। बिल्कुल। और वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इमरानुओं को समझाना बहुत मुश्किल काम है, इनको समझ नहीं आती। इनको मेरे आसपास बहुत से हैं, उनको बिल्कुल समझ नहीं आती है ये क्या गंद डला हुआ है।
क्योंकि सही है। बेचारे पॉलिटिकली अनअवेयर हैं, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री से ही वाकिफ नहीं है कि ये जो तमाशा अभी हो रहा है, करप्शन करप्शन करप्शन, ये पिछले 50 साल से चल रहा है। ठीक हाँ है, जी। ये पिछले 50 साल से चल रहा है। ज़िया भी यही कहता था, वो भुट्टो खजाना खाली कर गया। अयूब भी यही इसी तरह की बातें करता था जब उसने पहली बार टेक ओवर किया था। ये हमेशा से करप्शन के इल्जाम ही लगते रहे। ठीक है, हाँ जी। और ऐसा बिल्कुल। नहीं है, मैं ये बात समझता ही नहीं हूं कि पाकिस्तान, भाई अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया, अगर डेमोक्रेसी उधर चल रही है ना, आपसे और हमसे वो डिफरेंट लोग नहीं। बांग्लादेश में अगर डेमोक्रेसी चल रही है ना और वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं, तो हमारे पास भी अगर चल रही होती ना, तो हम भी तरक्की ही कर रहे होते। ठीक है, मगर यहाँ पे तमाशा ये है कि पॉलिटिशियन अगर कोई इंडिया के साथ सुलह की कोशिश करता है तो कारगिल हो जाता है। ठीक है, अगर वो कारगिल के ऊपर फिर जिन्होंने कारगिल वाला गंद डाला है, अगर उनके खिलाफ वो थोड़ा सा भी कोई एक्शन लेने की बात करता है, या वो कहता है कि चलो अब इन्होंने कारगिल कर दिया तो अब इनको इसको रिवर्स करने की कोशिश करें, तो ये उसको उसके खिलाफ कू कर देते हैं। जो गंद मुशर्रफ ने डाला था, मैं आपको ये बात बता दूं, मुशर्रफ एक इंतहाई घटिया आदमी था असल। नो ठीक डाउट। है, मुशर्रफ ने जो गंद डाला था अभी तक वो चल रहा है पाकिस्तान, जो जिया ने डाला था वो अभी तक चल रहा है। मगर जो काम मुशर्रफ ने किया था ना उस टाइम, जो कारगिल वाला फड्डा डाल के मुशर्रफ ने किया था, पाकिस्तान अभी तक उसकी कीमत अदा कर रहा है। ठीक है, ना ये कारगिल करता, ठीक है, ना बाद में नवाज शरीफ का कू होता, शायद हम डेमोक्रेटिकली किसी बेहतर जगह पे होते। ठीक है, मगर क्या क्या हो सकता है, डेमोक्रेसी अगर उस टाइम से चलती आई होती जिया के बाद से, तो आई थिंक कि आज हम बड़ी अच्छी जगह पे होते। और उस वक्त बड़ा अच्छा पीस प्रोसेस चल रहा था, उसने सारा कुछ जो है ना वो उल्टा दिया। ऐसे ही। हाँ, मेरे ख्याल है अगर नवाज शरीफ की वो कोशिश कामयाब हो गई होती उस टाइम, तो शायद आज इंडिया के साथ पीस होता, शायद, मेरे एग्जैक्टली। ख्याल हाँ में हो जी। सकता था। ठीक। चलें, ठीक है, और क्या अच्छा बात बस करेंगे आप? लास्ट एक बात बता दें, आपका इस्लामाबाद में मोस्टली किधर ज्यादा चक्कर लगता होता था, ज्यादा आपका ठिकाना कौन सा अरे होता यार छोड़ देना, आप रहने दें। था? थोड़ा एक दो के सेक्टर की जहाँ पर आप फ्रीक्वेंटली जाते क्या करना है यार, पूछ के छोड़ दें, आप हो, रहने वैसे दें। ही मैं जानने के लिए। नहीं, हम बहुत इस्लामाबाद में अच्छा। सारी जगहों पर फिरते रहे हैं यार, कोई ऐसी जगह नहीं है जो अच्छा। हमने नहीं फिरी। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, सही है। ठीक थैंक है यू वाले हाँ, भाई, लेने के चलो लिए सही है, बहुत ओके बाय शुक्रिया। बाय। ओके बाय। सुल्तान, गरीदा फारूकी वाली बात मैं चाहता था कि आप करें। देखें, आई एम अगर अब भी कोई पीटीआई वाला इस कमेंट के बाद भी हम्म, अगर इमरान खान को सपोर्ट करता है, तो आई एम सॉरी, आपके साथ जो मेरी पहले थोड़ी बहुत भी सिंपैथी थी, हम्म, वो अब नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी वाहियात किस्म की लैंग्वेज आप किसी खातून के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके पास मर्द आते जाते रहते हम्म, हैं, उनका हम्म, आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। एक तो आपका हम्म, मुंह नहीं है ये बोलने का, आपकी पार्टी में खुद काफी सारी खवातीन मौजूद हैं, हम्म, आप क्या उनसे मिलते-जुलते नहीं हैं? अपनी पार्टी की खवातीन से, उनसे पर्दे करवाते हैं। तो इसका मतलब है जो बंदा आपके साथ नहीं है या जो आपसे डिसएग्री करता है, तो आप किसी भी नहज पे जाके उस बंदे के कैरेक्टर असैसिनेशन करने में कोई आर और कोई मतलब आपको कोई शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती कि आप क्या बात कर रहे हैं। और उनके पार्टी के लोग भी ऐसे ही हैं। हम्म, मतलब आई एम सरप्राइज कि कुछ पार्टी के लोग इनके शीरीन मज़ारी हैं, बड़ी वुमेन राइट्स की चैंपियन बनती हैं, ह्यूमन राइट्स की चैंपियन बनती हैं। इफ हम्म। शी डजंट स्पीक अप अबाउट इट, तो क्या नहीं, कर वो सकते कैसे करेंगी, बिकॉज हैं? इमरान खान इज द गॉड, सो हाउ कैन दे डू दैट? मतलब दिस इज आई एम सरप्राइज कितना ये बंदा ट्रम्प से मुतासिर है, आपको यहाँ से पता चलता है। हाँ जी, और आपको पता है कि आई डोंट लाइक ट्रम्प आइदर, आई हेट हिम। तो ये चीज तो है, उसकी भी ट्रम्पिज्म हर तरफ फैला हुआ है। इतना अभी देखिए, यूरोप में तो काफी राइट विंग का थोड़ा सा आपने पता नहीं वो न्यूज कवर की थी, वो 12 साल की बच्ची जो फ्रांस में उसके साथ नहीं, उसका मैंने नहीं की, नहीं की। बॉडी मिली। मैं लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड दैट न्यूज। 12 साल की एक बच्ची, लोला आई थिंक उसका नाम था, और उसकी वो लापता हुई एंड देन हर बॉडी वाज फाउंड, और हम्म, वो उसके साथ ज्यादती भी हुई, उसकी लाश एक बक्से में मिली, एंड सम अल्जेरियन वुमन वाज बिहाइंड इट। हाँ,
एग्जैक्टली। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट। और उसके बाद से आपको पता है फ्रांस में भी लापेन का एक राइट विंगर एक एजेंडा है। हाँ जी, हाँ जी। शी इज टोटली प्लेइंग इट आउट, जो कि ठीक है। वो उस औरत का वो था, उसके असाइलम का कोई केस था। शी केम टू 5 years ago और उसका वो जो केस था वो रिजेक्ट हो चुका था। शी शुड हैव बीन डिपोर्टेड। उसके 1 महीने पहले भी चेक हुआ था, मगर उसके बावजूद वो उसको नहीं रिपोर्ट किया गया। तो अब ये काफ़ी इमिग्रेशन की डिबेट तो शुरू हो गई है। राइट विंग का की पॉलिटिक्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इटली में देख लें आप, फ्रांस में देख लें, जर्मनी में भी एएफडी का आप देख लें। तो काफ़ी ये राइट विंग का सिर्फ़ पाकिस्तान ही नहीं, आपको पाकिस्तान में आई थिंक इमरान खान भी फ़ाशिस्ट ही है। आई फैशिस्ट ही है। एम नॉट गोइंग टू इमरान खान क्वालिफाई। इज फैशिस्ट। तो ये एक ट्रेंड चला हुआ है पूरी दुनिया में। आपको इंडिया में भी आपको आपने सुना वो यूएन ने बोला कि माइनॉरिटी के राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो हमारे तो मतलब क्या है, पूरी दुनिया का आवे का आवा ही बिगड़ा। ऐसा ही है। बिल्कुल यही लग रहा है कि सारी दुनिया इस्लाम को बेस बना के हर जगह पे फैशिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो और कोई मुल्क हैं जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। तो हर जगह पे ये चीज़ चल रही है। ह्यूमन राइट्स को बहुत बड़ी हिट पड़ रही है राइट विंगर्स की वजह से, क्योंकि जहाँ भी ये आते हैं ये ह्यूमन राइट्स का सिस्टम तबाह कर देते हैं। ये सपोर्ट सिस्टम्स, ये सोशल सिस्टम्स को तबाह कर देते हैं, ये मेडिकल सपोर्ट, स्कूल्स को ये तबाह करते हैं। हर जगह ये लोग गंद डालते हैं राइट विंगर। तो ये चीज़ है। इमरान खान भी एक राइट विंगर है, अल्ट्रा राइट विंगर है इमरान खान एक लिहाज से। और फरीदा फारूकी के बारे में क्या बयान इसने दिया था, मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जी मेरे वर्ड्स बिल्कुल। नहीं है। सोशल मीडिया पर कारकुनान को मुखालिफिन पर तनकीद से नहीं रोक सकता। फरीदा फारूकी मर्दों में घुसेगी तो ऐसा होगा। ठीक है, यानी गरीदा फारूकी को गालियां जो दी जाती हैं, जितना ट्रोल गरीदा फारूकी को, और एक हिना भट्ट है, कोई एक खातून है जो पीपीपी की है। गरीदा फारूकी तो एक जर्नलिस्ट है ना, जो दूसरी पीएमएनएल की एक हिना भट्ट है, उसको, इन दोनों खवातीन को इंतहाई गलीज गंदी गालियां, मीम्स, गरीदा फारूकी की तो फोटोशॉप पिक्चर्स इन लोगों ने बनाई हुई, ठीक है। तो ये सारा कुछ ये चला रहे हैं, और जिस तरह की घटिया कैंपेन पीटीआई चला रही है, इस बात की मिसाल ही नहीं मिलती। ये कह रहे हैं ना डीप फेक्स, भाई मरियम नवाज की डीप फेक्स अब से नहीं है, 3 साल पहले से डीप फेक्स मरियम नवाज की इंटरनेट पे घूम रही है, ठीक है, जो इन्होंने बनाई है। तो ये बातें करते हैं सुल्तान। जी अच्छा। मतलब अब आप इस इन सब बातों को सुनने के बाद, रेप का वो जो इनका खान साहब का हाँ, बयान था कि वो हाँ जी। औरतें, एंड देन ही वाज प्रेजिंग एक औरत को, खातून को जिसने रेप का रिपोर्ट नहीं किया, कि वो अपनी इज्जत का इतना ख्याल हम्म, करती है कि वो बेचारी रिपोर्ट नहीं करवाती। दैट वाज हिज वर्ड्स, कि वो ही वाज एडमायरिंग हर, कि वो बड़ी इज्जतदार खातून है, इस वजह से उसने रेप होने के बाद रिपोर्ट नहीं करवाई। रिपोर्ट नहीं मतलब किया। ये आपका मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है जो इस किस्म की बकवास कर रहा है, जो कपड़ों को बुनियाद बना रहा है कि हमारे मुल्क में अगर औरतें इस तरह से फिरेंगी तो मर्द तो मर्द होता है। दीज काइंड ऑफ आपके एटीट्यूड है, एंड देन ही इज अलाउइंग हिज पार्टी पीपल, उनको मतलब एक खुली चिट दे रहा है वो, कि आप भाई आपने ये तो कम है, आप इससे भी आगे जा सकते हैं। आपने जो अब तक किया है वो कुछ भी नहीं है, एंड शी डिजर्व्स इट बेसिकली। यही बात है सारी। ये बात गालिब सर, और सुल्तान, हेलो सुल्तान, आप कैसी हैं? मैं तो खैरियत से हूँ। अच्छा, ये आपकी बात सुल्तान बिल्कुल 100% ठीक है, क्योंकि मैं अभी डॉन पे ही मैंने वो आर्टिकल सामने में लेकर आया हूँ जिसमें उसका जो कोर्ट में जो उसने ये रिमार्क दिया है इमरान खान ने, वो मैं पढ़ रहा हूँ। ये डेफिनेटली कंटिन्यूएशन है उसके उस पिछले रेप वाले बयान की, बिल्कुल उसकी कंटिन्यूएशन है। और यानी अगेन उसको मैं एक डॉन के आर्टिकल से कोट्स में पढ़ रहा हूँ, हो सकता है ये ट्रांसलेटेड वर्जन हो सकता है इमरान खान ने अंग्रेजी में ना कहा हो, लेकिन कोट्स में ये लिखा हुआ है यहाँ पर
Okay, if she would invade male-dominated spaces, then she is bound to be harassed. तो ये एग्जैक्टली वही उसका उसी बयान का पिछले वाले बयान का कंटिन्यूएशन ही है ये। और जाहिर बात है कि सेवरल लेवल्स के ऊपर मसाइल है। और एक तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेल डोमिनेटेड स्पेसेस हैं, और साथ ये कह रहे हैं कि अच्छा वहां पर फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, और फीमेल रिप्रेजेंटेशन को इन्वेजन कहा जा रहा है। अब आई एम जस्ट इंटरप्रेटिंग, ये जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, हो सकता है उसने उर्दू में कुछ और लफ्ज इस्तेमाल किया हो। नहीं उसने घुसेगी ही वर्ड इस्तेमाल किया। ओके, इन्वेजन, बल्कि उसका इन्वेजन उसका एक बड़ा टोन डाउन पोलाइट ट्रांसलेशन है, पोलाइट ट्रांसलेशन है, वो टोन डाउन ट्रांसलेशन। ओके, सो बट इन एनी केस आप निकाल सकते हैं ये जो रिपोर्ट है डॉन के ऊपर, वहां से मैं देख रहा था, तो इट्स अपॉलिंग। लेकिन इमरान खान उसी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन अ वे रिप्रेजेंटेटिव है उस सोसाइटी का। ये क्या किया जाए? हाँ, इसके अंदर जो है एक बहुत बड़ा वो रहता है, क्या खलीलुर रहमान रहता है इमरान खान। यही बात। एक मुल्क सुने हो ना कि आपने इस्लामी, आपका मुल्क का निज़ाम है और इस्लामी निज़ाम को फॉलो करते हुए आपकी ख़वातीन बहुत ही सेफ हैं, ठीक है? कि उनके रेप नहीं हो रहे, उनको कोई देखता नहीं है अगर वो पर्दा करके जाती हैं, ख़वातीन के लिए अलग बसेस चलाई गई हैं, ख़वातीन के लिए पूरा निज़ाम एक अलग बनाया गया है, उनकी इज़्ज़तें महफूज़ हैं, उनके तालीमी मतलब उनको हर किस्म का राइट दिया हुआ है आपने कि वो तालीम हासिल कर सकती हैं, वो काम कर सकती हैं, वो सारा करना आपने कुछ भी नहीं है। मुल्क ऐसा मुल्क जहाँ पे 8 से 11 ख़वातीन 11 औरतें रोज़ की रेप होती हैं। वहाँ पे जो आप रिपोर्ट होती हैं सुल्तान, काय रेप करते हैं। इतनी नहीं जी हाँ, होती, ये रेप भी तो रिपोर्टेड मल्टीपल केस 100 होंगी। फिर बच्चों के आप तादाद मतलब जो आदमियों के साथ वो गलीज़ बातें होती हैं, जो औरतों के साथ गलीज़ बातें होती हैं, मतलब आपने तो हर चीज़ को जस्टिफ़ाई करना है ना, जो आपके खिलाफ है बेसिकली। तो आप वही बात दोबारा आती है, खान साहब को अपनी पार्टी में से तमाम ख़वातीन को खारिज कर देना चाहिए। इनकी पार्टी में अगर कोई भी खातून गैरतमंद है, उसको रहना ही नहीं चाहिए इस बयान के बाद। क्योंकि ये इम्प्लाई करता है, ये बयान इम्प्लाई करता है कि आप अगर मर्दों में बैठेंगी, अगर आप उनके साथ उठें-बैठेंगी, उनके साथ बातचीत करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन होना जायज़ है। बेसिकली दैट इज़ इट। हाँ, यही है, यही बेशर्मी की इंतहा जिसको कहते हैं वो यही है। अच्छा, तो सब्सटेंशिया निग्रा सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक गालिब। मैंने तो ज्वाइन किया था ये डिबेट का रिव्यू करने में, लेकिन आई लेट सुल्तान फिनिश, वो बात करें, ये बातें भी इंपॉर्टेंट है, हम डिबेट का रिव्यू करते रहेंगे। आई थिंक आप लोग कंटिन्यू करें। दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग एंड ये नहीं, काफी डिस्टर्बिंग है, बिल्कुल डिस्टर्बिंग है। अच्छा, मतलब इंडिविजुअलिस्ट ने कहा जी सुल्तान प्लीज। एक स्पेशली आप कोई आम बंदा सड़क पे उठ के इस तरह की बातें करता है ना, तो फिर भी आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। एक वो बंदा जो आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो और बाहर अपनी जिंदगी गुजार चुका हो, ये भी नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तान में रहा है, उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी। हर तरह की ज़िंदगी ये बंदा गुज़ार चुका है। इसके ऊपर किस-किस तरह के इल्ज़ामात हैं, वी डोंट गो इवन इंटू दैट क्योंकि हम अम, हाँ, पर्सनल उन चीज़ों में नहीं जाते कि आपको हम लोगों की तरह हम में और इमरान खान में क्या फ़र्क रह जाएगा कि अगर हम वही बातें करेंगे। बट एट लीस्ट आप इतने तो ओपन माइंडेड हों कि आप जो बात कर रहे हैं वो इतनी स्टैंडर्ड की तो हो कि वो प्राइम मिनिस्टर की लगे। ये इनमें बकौल और उसके ठेले वाले में क्या फ़र्क रह गया? ये सुल्तान, थोड़ा बकौल शार्प है। इमरान खान के अपने, वो खुद कहता है कि जी वेस्ट से उसको ज्यादा कोई नहीं जानता, हाँ, बार बार ये कहता है। ये वेस्ट के स्ट्रिप क्लब्स को और नाइट क्लब्स को यही जानता है, बस इससे ज्यादा नहीं जानता ये वेस्ट को। ये हालत। Imran Khan is just is against opposition, against establishment, against West, against liberals, against women, against what not, हर एक चीज के खिलाफ है सर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।